हम 10 बजे से 9 बजे से पैदल चल चल के आए हुए हैं। अब ये गरीब महिलाएं हैं, आखिर इन गरीब महिलाओं के साथ यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, लगभग 61 महिलाएं थी और ये सुबह 9 बजे से यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी हैं। लेकिन लगभग यहाँ पर 6:30 बज चुके हैं शाम को, लेकिन डॉक्टर साहब अभी इनका पूरा इलाज। हमारे बीपीएम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी रिक्वेस्ट है, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। एक भी बात नहीं मानी। कमलेश सर की एक भी बात नहीं मानी और बस डॉक्टर साहब चले गए। और सारी आशाओं ने हाथ जोड़ के कहा डॉक्टर साहब उनको कहते जाइए सीमो साहब से कहिए जाके जो करना हो करें। अच्छा, बोलते थे कि हम सीमो साहब से बात कर लेंगे, तुमको जो करना हो तुम कर लो, जो हमें करना होगा हम सीमो साहब से कर लेंगे। 61 महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर सुन का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद ये सीमो साहब से क्या बात करेंगे? ये कहते हैं कि हमने कहा हाथ जोड़ के विनती हम भी किए, यहाँ के डॉक्टर साहब भी किए कि सर आई हैं सारी महिलाएं, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे बैठी हैं औरतें, इनका कर दीजिए। तो कितने बजे से यहाँ पे बैठे थे? क्या हुआ था? नसबंदी के लिए आए हुए थे, इंजेक्शन लगा करके और बस थोड़े मरीजों को ऑपरेशन करो उसके बाद चले गए। अच्छा, कितने मरीज थे यहाँ पे? यहाँ पे 61 मरीज थे। 61 मरीज के सबको सूजी लगा? नहीं, 61 मरीज में 20 मरीजों को इन्होंने नसबंदी किया है और बाकी को छोड़ दिया, सबके इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया है। अच्छा, इंजेक्शन शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद भाग जाते हैं? इंजेक्शन लगा के छोड़ के भाग गए हैं। अब बताइए, अब इन जो है कम से कम 61 लोग का 61 महिलाएं थी जिनकी जिंदगी जो है खतरे में डाल के डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैनगंज कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं, जो कि इतनी जो महिलाएं खड़ी हैं इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। आखिर यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर होते हैं इनको शून्य के इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं। आखिर इन लोगों की जिंदगी खतरे में डालकर यहाँ से भाग जाते हैं। आखिर क्या कारण होता है जो डॉक्टर शून्य की सुई लगा के यहाँ से भाग जाते हैं? आखिर यही लोग बताएंगे क्या कारण हुआ था, आखिर क्या वजह हुई थी। क्या नाम होगा? सावित्री देवी। क्या हुआ था? नसबंदी के लिए आए हुए थे, इंजेक्शन लगा करके और बस थोड़े मरीजों को ऑपरेशन करो उसके बाद चले गए। अच्छा, कितने मरीज थे यहाँ पे? यहाँ पे 61 मरीज थे। 61 मरीज के सबको सूजी लगा? नहीं, 61 मरीज में 20 मरीजों को इन्होंने नसबंदी किया है और बाकी को छोड़ दिया, सबके इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया है। अच्छा, इंजेक्शन शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद भाग जाते हैं? इंजेक्शन लगा के छोड़ के भाग गए हैं। अब बताइए, अब इन जो है कम से कम 61 लोग का 61 महिलाएं थी जिनकी जिंदगी जो है खतरे में डाल के डॉक्टर साहब यहाँ से भाग जाते हैं। आखिर इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब? भाई वो कह रहे थे कि हमारी भैया जब तबीयत खराब थी तो आपको ये पहले डॉक्टर साहब मेरे हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे थे, लेकिन वो एक भी बात नहीं मानी, तुरंत गाड़ी उठा के चले गए। अच्छा, ये लाभार्थी देख लो। हाँ, हमको स्टेजर में पढ़ाए थे लेकिन उठा दिए, बोल रहे थे कि अब हम नसबंदी करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अब हमको क्या पता क्यों नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि अब उठो जाओ नहीं करेंगे। अच्छा भाई, उनको ये चीज को पहले बताना चाहिए। अच्छा, क्या नाम था डॉक्टर का? नाम नहीं पता? डॉक्टर सुनील चौरसिया नाम था डॉक्टर का। सुनील चौरसिया, डॉक्टर साहब का नाम सुनील चौरसिया है, जो लगभग 61 लोग का 61 महिलाएं थी जिनको जो है शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं। उनका सही से इलाज भी नहीं करते हैं, जो कि ऑपरेशन के लिए बेड में लेट जाती हैं और पूरी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर साहब मना कर देते हैं साहब, जो कि डॉक्टर साहब मना करने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। आखिर हमारे बीपीएम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी रिक्वेस्ट है, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। एक भी बात नहीं मानी। कमलेश सर की एक भी बात नहीं मानी और बस डॉक्टर साहब चले गए। और सारी आशाओं ने हाथ जोड़ के कहा डॉक्टर साहब उनको कहते जाइए सीमो साहब से कहिए जाके जो करना हो करें। अच्छा, बोलते थे कि हम सीमो साहब से बात कर लेंगे, तुमको जो करना हो तुम कर लो, जो हमें करना होगा हम सीमो साहब से कर लेंगे। 61 महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद ये सीमो साहब से क्या बात करेंगे? ये कहते हैं कि हमने कहा हाथ जोड़ के विनती हम भी किए, यहाँ के डॉक्टर साहब भी किए कि सर आई हैं सारी महिलाएं, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे बैठी हैं औरतें, इनका कर दीजिए। तो कितने बजे से यहाँ पे बैठे थे? हम 10 बजे से 9 बजे से पैदल चल चल के आए हुए हैं। अब ये गरीब महिलाएं हैं, आखिर इन गरीब महिलाओं के साथ यहाँ पर
जो डॉक्टर साहब हैं लगभग 61 महिलाएं थी और ये सुबह 9 बजे से यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी हैं। लेकिन लगभग यहाँ पर 6:30 बज चुके हैं शाम को, लेकिन डॉक्टर साहब अभी इनका पूरा इलाज नहीं किए और डॉक्टर साहब यहाँ से फरार हो जाते हैं इनका सुन का इंजेक्शन लगा के। बहाना लेने कह रहे हैं कि हम बीमार हो गए हैं। अगर बीमार रहे हैं तो पहले बता देते कि भाई नए हैं। अरे जब दूसरा डॉक्टर का इंतजाम होगा तभी तो जाओगे छुट्टी पे। पेशेंट का ऑपरेशन क्यों किया तुमने? क्यों आए थे? बीमार थे तो नहीं आना चाहिए। छुट्टी लेना, हाँ छुट्टी लेना चाहिए था। बीमार थे तो आपको छुट्टी लेना चाहिए था, दवा करवाना चाहिए था, ऐसे मत आना चाहिए किसी को इंजेक्शन लगवा के भाग जाओ। अगर तुम बीमार भी हो गए, तत्काल बीमार भी हो गए तो डॉक्टर से यहाँ बीपी कहते हो लो हो गई, बीपी लो की अपन जांच करवाते, दवा लेते, जनता से बता देते कि मेरी तबीयत खराब हो गई इस कारण से मैं जा रहा हूँ। बोलते जो करना हो कर लो जाके। ये हुआ कि हम सेमो साहब से बताएंगे तो बोले हम तुम सेमो साहब से बताना बता दो जा करके, जो सेमो साहब से हमको बताना हम भी बता देंगे जाके। ऐसे बोल महिलाएं आई थी, सबको इंजेक्शन लगा के सब महिलाएं के 61 महिलाओं का इंजेक्शन लग गए थे। 61 लोग महिलाएं आई थी जिसमें 20 का ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते ऑपरेशन, हमें भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। जैसे ये बात थी तो यहाँ के जो हमारे प्रभारी अधिकारी जी हैं उनसे बता के जाना चाहिए। ऐसे क्यों है? वो मना कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो भाग गए। जब उन्होंने 20 को किया तो इन लोगों को क्यों इंजेक्शन लगवा के भागे, छोड़ के गए? बिल्कुल। अरे जितने ऑपरेशन हुए थे उतनों को, जितने का ऑपरेशन होना था उतने को इंजेक्शन लगाना चाहिए था। सारे के सारों को इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ 20 लोगों का ऑपरेशन करते हैं। बताइए। अब जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं, आखिर 20 लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन वहीं पर 41 लोग जो है बिना ऑपरेशन के और सुन का इंजेक्शन लगाते हुए यहाँ से फरार हो जाते हैं। आखिर यहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर हंगामा किया, लेकिन किसी ने कोई सुनी नहीं, ना तो यहाँ के डॉक्टर साहब वो भी नहीं सुने, यहाँ से फरार हो जाते हैं। सुने हैं यहाँ के डॉक्टर साहब सुने हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के किया, रिक्वेस्ट किया है पीसीपीएम ने के, लेकिन वो डॉक्टर खुद नहीं सुने हैं। चले अच्छा, डॉक्टर साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो हैं हाथ जोड़ कर के उनसे विनती की है कि ये बहुत कष्ट से हमारी महिलाएं केस लेके आती, नसबंदी केस, इनका सारा नसबंदी केस किया जाए, मगर हमारी डॉक्टर साहब की एक भी नहीं सुनी गई। नहीं सुनी गई, किसी की नहीं सुनी गई। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं किसी की नहीं सुनी गई। वो तो बैठे हैं, वो भी तो रो रहे हैं। अब जिस प्रकार से ये फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर यहाँ पर लगभग 61 महिलाएं नसबंदी के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने किया लगभग 20 ऑपरेशन सक्सेसफुल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 41 जो पेशेंट होते हैं उनके साथ जो है इंजेक्शन, शून्य का इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर साहब यहाँ से फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हुसैनगंज स्वास्थ्य केंद्र है और ये हुसैनगंज स्वास्थ्य केंद्र में इस प्रकार से लापरवाही होती है, जहाँ पर 31 महिलाओं को खतरे में डाल दिया जाता है। आखिर जान के खतरे में डाल दिया जाता है इन महिलाओं को। जिस प्रकार की यहाँ पर कंडीशन होती है, जहाँ पर ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल में इस प्रकार की हरकतें होती हैं। आखिर ये स्वास्थ्य केंद्र है, आखिर ये स्वास्थ्य केंद्र सरकारी है तो इलाज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ इस प्रकार से गलत होता है, जहाँ पर जो है जान का खतरा भी हो सकता था इन महिलाओं के साथ। जो शून्य का इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये कंडीशन। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।